हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द कैंडल। स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। आज लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि पार्ट 1 में जो आपको सबसे पहले जो करना है एक ट्रेडिंग सीखने के लिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, वो करना है कि आपको लॉस जगह पर लेना है। आपको लॉस के बारे में सोचना ही नहीं है कि थोड़ा ऊपर चला जाएगा जब ले लूँगा, थोड़ा सा नीचे और आ जाएगा जब एसएल बुक कर लूँगा। अगर आपका एसएल किसी ट्रेड में 500 रुपये का है, अगर वो 500 की जगह एक झटके से गिरता है, यानी कि आपका ऐसे चल रहा है, मानो 200, 250, 275, 300, 400, 475, 500 को ऐसे चलता है। 500 की जगह अगर वो 550 पे आता है तो आप ये वेट मत कीजिए कि वो 500 रुपये पर आएगा जब बुक करूँगा। नहीं, आपको उसे 550 पर ही बुक करना है। बेहतर यही होगा कि आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप हाथ से निकालते हैं, जैसे बहुत से स्कैल्पर है जिन्हें हाथ से करना पड़ता है, अपने हैंड से वो एक्सेल को पुट करते हैं, तो आप उसमें झटके से अगर नीचे भी चला जाए तो भी आपको एसएल लेना है। आपको वेट नहीं करना कि आपने 500 का एसएल था, डायरेक्ट 550 दिखा रहा है तो 50 रुपये के लिए आप रुक गए कि 500 आएगा जब भी निकालूंगा क्योंकि 500 का एसएल था। नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, वरना आप बहुत बुरे फंस जाओगे। दूसरा, जब आप ये प्रैक्टिस करते रहें तो आपको एक और चीज़ करनी है, जर्नल। जर्नल के बारे में आपने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन जर्नल आपको लैपटॉप में या कहीं ऐसे नहीं बनाना। एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, ये तो बनाना ही है। आपको एक अलग जर्नल और बनाना है, एक फिजिकल जर्नल, जिसे आप अपने हाथ से एक कॉपी के अंदर लिखेंगे। आप वो जर्नल कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। उस जर्नल में आपको सबसे पहले करना क्या है कि आज आपने कितने ट्रेड लिए। आपको एक स्टोरी टाइप लिखनी, जैसे आज अगर आप हिंदी में जो लैंग्वेज आपके दिमाग में अच्छे से कनेक्ट करे, अच्छे से कैच करे, उसी लैंग्वेज में आपको जर्नल लिखना है। जैसे मान के चलो आज आपने 5 ट्रेड लिए थे। पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ आज आपके साथ हुआ क्या क्या। आज आप आए, मान के चलो आप हल्का सा लेट हो गए, आप 7 की वजह 9:20 पर मार्केट में आए और आपका एक ट्रेड आज छूट गया किसी वजह से। और फिर आपने 3 ट्रेड लिए, 3 में से एक ट्रेड आपने जल्दबाजी में ले लिया, क्योंकि एक ट्रेड जो छूट गया था तो साइकोलॉजी इश्यू आया, तो अगला जो ट्रेड लिया वो थोड़ा जल्दबाजी में गलत ट्रेड ले लिया। तो आपको लिखना कैसे है, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि आज मैंने गलती करी, मैं हल्का सा लेट उठा मार्केट में। मार्केट चालू होने के 5 मिनट बाद मैंने बैठना चालू करा, फिर मैंने एक ट्रेड लेट बैठने की वजह से मेरा एक ट्रेड छूट गया। उसके बाद मेरा जो ट्रेड छूट गया था उससे साइकोलॉजी इशू आया और मैंने एक ख़राब ट्रेड ले लिया जिसमें मुझे एसएल मिला। उसके बाद मैंने अगला ट्रेड लिया जिसमें मुझे एसएल मिला, जो जो आपके साथ हुआ हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ हो कि आप थोड़ी देर के लिए टॉयलेट चले गए, या फिर आप थोड़ा ना घूमने के हिसाब से रील्स देखने लग गए और एक अच्छा ट्रेड आया और निकल गया, आपका ध्यान नहीं था इसलिए आपने लिया नहीं, तो ये चीज़ भी आपको लिखनी है। और फिर उस हिसाब से आपको देखना है कि मैं इसमें क्या क्या सुधार कर सकता हूँ। हर हफ्ते सैटरडे या संडे को आपको पढ़ना है बार बार। और आपको उसमें एक चीज़ और लिखनी है, जिस ट्रेड में आपका प्रॉफिट मिल जाए। जैसे मान के चलो मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी एक सेटअप पकड़ लो या कोई सा भी एक प्रैक्टिस करो, इसमें एक बड़ा टारगेट मिले, तो आप उस समय ये भी देखना कि उस सेटअप में जब आपने बुक कर लिया था, जैसे मान के चलो आपने किसी ट्रेड लिया, 500 रुपये का सेल था, 2500 का आपको टारगेट था, 1 vs 5 हुआ, हाँ 1 vs 5। तो मान के चलो आपके पहला ट्रेड एसएल गया, दूसरा ट्रेड एसएल गया, तीसरे में आपको टारगेट मिला। अगर आपको तीसरे में टारगेट मिला या अगले दिन टारगेट मिला तो आपने 2500 में बुक कर लिया। लेकिन उसके बाद जो फिजिकल जर्नल आप बना रहे हो उसमें ये भी लिखना है कि मेरे टारगेट बुक करने के बाद उस दिन उसका हाईएस्ट प्रॉफिट कितना था उस ट्रेड का, या वो वहाँ से रिवर्स हुआ या हाईएस्ट था। आपको मैं एक काम की बात बताता हूँ, 80% ट्रेड आप देखोगे जब आपको टारगेट मिला है तो आपको 2500 से रुपये से ज़्यादा मिला है। तो फिर उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपको रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाना चाहिए या नहीं। जब आप उस जर्नल को पढ़ोगे हर सैटरडे, मैं आपसे कह रहा हूँ आपकी ट्रेडिंग 30% से इम्प्रूव कर जाएगी और आपका साइकोलॉजी इश्यू और फियर बहुत कम हो जाएगा। आप यकीन मानिए, आप 10 दिन जर्नल बना के देखिए, सिर्फ 10 दिन में, ज़्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन में आपको पता चलेगा, ये 10 दिन में आपको पता चलेगा कि हाँ इससे मेरी ट्रेडिंग इम्प्रूव हुई, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर नहीं आया तो मेरी गारंटी है आप एक बार फिजिकल जर्नल बना के देखिए। अगर ऐसा होता है कि आप फोकस की वजह से रील्स चलाने में इधर उधर बिजी थे तो आप ट्रेड नहीं ले पाए, छूट गया, तो उसे भी लिखिए और अगले दिन कोशिश करिए कि आपका कोई ट्रेड छूटे नहीं। फोन स्क्रीन से आपको दूर रहना है। लोग प्रॉफिटेबल से इसलिए नहीं बन पाते कि वो रूल फॉलो नहीं कर रहे, वो इसलिए भी नहीं बन पाते क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाते। मार्केट टाइम आपको मार्केट देखना है। अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो 9:15 से 11 बजे तक तो आपको अच्छे से मार्केट देखना है। सबसे पहले ये आदत डालिए
तो आप एक जर्नल ज़रूर बनाइए। आप देखेंगे कि उस जर्नल से जो आपने फिजिकल जर्नल बनाया है, आप देखेंगे कि आपके दिमाग को ज़्यादा याद रहता है कि मैंने क्या गलती करी थी, क्योंकि वो आपने खुद ने लिखा है। तो आपके दिमाग ज़्यादा कनेक्ट करता है कि मैंने क्या गलती करी थी, और लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन अगर आप उसे सैटरडे को पढ़ भी ले तो आप देखेंगे आपकी ट्रेडिंग 30% से इम्प्रूव हो जाएगी। तो पहला जो आपको करना था वो ये था कि एसएल हमेशा जगह पर लेने हैं। चाहे एसएल में झटके से 400 की जगह 500 दिखा दे, 400 की जगह 600 दिखा दे एकदम से, पर आपको लेने जगह पर है। उसके बाद सेकंड जो करना है, उस दिन का आपको जर्नल बनाना है। जर्नल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप एक बार बना के देखिए, आप खुद रिलेट करोगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है। आपको खुद को पता होगा कि हाँ मुझे प्रॉफिट मिला था, मुझे टारगेट मिला था, लेकिन मैंने उस दिन अपने 2500 रुपये बुक कर लिया था, उसके बाद भी वो गया था। तो मैं क्या करूँ, क्या मैं हाफ क्वांटिटी करूँ, या फिर अगर एक लोड से प्रैक्टिस कर रहे हो तो कि मैं क्या हल्का सा और बढ़ाने की सोचूं, या फिर मैं ट्रेलिंग करके जाऊं। आपको खुद क्लियरिटी होगी और आपको बहुत अच्छी क्लियर वे नज़र आएगा आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव करने का। तो जर्नल ज़रूर बनाइए। बहुत से लोग नहीं बनाते, से हल्के में लेते, लेकिन ये भी एक मोस्ट पार्ट है, ये भी एक बड़ा हिस्सा है प्रॉफिटेबल बनने का। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपने क्या किया है, क्या गलती करी, ताकि अगली बार आपका दिमाग कनेक्ट कर जाए, अरे नहीं यार मैंने ये लास्ट बार भी किया था, इस बार नहीं करना है। तो जर्नल ज़रूर बनाइए, वो भी फिजिकल जर्नल एक ज़रूर बनाइए, और उसे हर सैटरडे पढ़िए। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे कि अर्ली एग्जिट नहीं करना है। ये एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। जो लोग एसएल टाइम पे ले लेते, जगह पे ले लेते, लेकिन फिर भी वो लॉसेस में चलते रहते हैं, वो बराबर में भी नहीं आ पाते। उनका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है अर्ली एग्जिट, यानी कि टारगेट मिलने से पहले एग्जिट कर लेना। टारगेट मिलने से, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए आप डिसिप्लिन बने रहिए और आप तैयारी करिए। आज एक बुक लेकर आइए, एक कॉपी लेकर आइए, या फिर आप एक पुरानी कॉपी निकालिए और एक अच्छी पेन से जर्नल लिखिए। एक पेन अच्छी होनी चाहिए, इससे आपको लिखने में फील आए, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें भी मैटर करती है कि आप कर क्या रहे हैं। तो आप जर्नल बनाइए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अर्ली एग्जिट के ऊपर हम बात करेंगे उसमें।